नमस्कार फ्रेंड, धूमन म्यूजिक देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार है। चलिए एक और मूवी लेकर आए हैं आप लोग के बीच उसका कहानी बताने। बहुत अच्छा मूवी है। हाँ जी, पवन सिंह का एक नया मूवी जिसका नाम है बेवफा सनम। तो बेवफा सनम मूवी के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो कैसा मूवी है, क्या है उसमें। चलिए बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि इससे पहले हिंदी में भी बेवफा सनम फिल्म सन 1995 में आया था टी सीरीज कंपनी से। तो चलिए आपको अच्छा से बताते हैं क्या है, कैसे है, क्या फ़िल्म में है, क्या नहीं है। चलिए सब चीज़ बात करेंगे। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बताते हैं। गायक सोनू निगम का गाया हुआ गाना याद होगा आपको। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये फ़िल्म थी बेवफ़ा सनम और साल 1995 में टी सीरीज़ के संस्थापक गुलशन कुमार ने इस फ़िल्म को अपने छोटे भाई कृष्ण कुमार को हीरो बनाने के लिए उस दौर की चर्चित अभिनेत्री शीला शिरोडरा को लेकर बनाया था। फ़िल्म के गाने खूब हिट हुए थे। भोजपुरी में भी इसी नाम को लेकर एक फ़िल्म बनी है। फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और फ़िल्म के हीरो पवन सिंह हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग के पावर स्टार पवन सिंह जी हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। भोजपुरी फ़िल्म बेवफ़ा सनम रोमांटिक और भावनात्मक फ़िल्म है, जिसमें आपको एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इमोशनल देखने को मिलेगा। तो चलिए और आगे बात करते हैं। फ़िल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि फ़िल्म का नायक कहता है, "कैसे कहें, कहाँ से शुरू करें?" एक डायलॉग है, "बचपन में मैंने माँगा था कि जिस किसी से भी मेरी शादी होगी, अपने पति को अपने पलकों पर बिठा कर रखूँगी।" फ़िल्म के नायक को लंदन में दिखाया गया। हाँ दोस्तों, फ़िल्म का शूटिंग अधिकतर लंदन में हुआ। वहाँ पवन सिंह दोस्त के साथ पार्टी में एन्जॉय करते रहते हैं और कहते हैं, "अभी तो जवानी के मजा लेवे के टाइम बा। अभी बीवी बच्चा के का झमेला।" तभी फ़िल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि नायक और नायिका की शादी हो गई। नायक और नायिका पर एक गीत मोहब्बत में बताई फ़िल्माया गया है। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा गाना है। गाना को भी यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया है। आप सुन सकते हैं जाके। ट्रेलर का देखने के बाद पता चलता है कि फ़िल्म एक्स्ट्रा मैटेरियल अफ़ेयर पर आधारित है। नायक का एक दोस्त कहता है, "एक और बीवी को बच्चा हो गया तो वह अपने पति पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। उसके बाद जहाँ गुल खिलाना हो खिलाओ।" फ़िल्म के नायक की मुलाकात दूसरे लड़की से होती है। "आज से तोहरा के दोस्त की कमी के एहसास ना होए देम।" फ़िल्म की नायिका को अपने पति के बदलते बर्ताव को देखकर शक होता है और वह कहती है, "आजकल रोज़ लेट होत बा।" फ़िल्म का नायक कहता है, "कुछ ओवरटाइम करने पड़ता है।" नायिका को जब पति के टी-शर्ट पर ओठलाली यानी लिपस्टिक का निशान मिलता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो अपने पति के सामने कबूल करती है कि उसके हाथ से खून हो गया है और कहती है, "मोहब्बत हमके कातिल बना देलस।" इस फ़िल्म में पवन सिंह और स्मृति सिन्हा की मुख्य भूमिका है। फ़िल्म के निर्देशक रजनीश मिश्रा हैं। हाँ दोस्तों, आजकल रजनीश मिश्रा का बहुत सारा फ़िल्म आ रहा है। अच्छा-अच्छा आप खेसारी भैया हो, पवन भैया हो, रितेश पांडे हो, बहुत अच्छा-अच्छा उनके मतलब निर्देश में फ़िल्म बन रहा है। ये फ़िल्म 24 मई को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कर दिया गया है। पवन सिंह अपने पिछली कुछ फ़िल्मों में ज़बरदस्त एक्शन अवतार में दिखे हैं, जैसे हर हर गंगे हुआ, सनक हुआ, लेकिन इस फ़िल्म में उनका एक्शन अवतार नहीं है, एक भावनात्मक पक्ष देखने को मिल रहा है। उन्होंने फ़िल्म में एक ऐसे इंसान की भूमिका निभाई है, जिसे जब पता चलता है कि उसकी पत्नी के हाथ से खून हो गया है तो वह टूट जाता है। फ़िल्म के ट्रेलर में पवन सिंह और स्मृति सिन्हा की ज़बरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। इस फ़िल्म की शूटिंग भारत और लंदन में हुई है। हाँ दोस्तों, भारत में भी किया गया और लंदन में किया गया। लंदन में रहकर इंसान भले ही कुछ समय के लिए अपनी जड़ों से दूर हो जाता है, लेकिन भारत की ऐसी संस्कृति और खुशबू है कि इंसान को अपने भारत की ओर खींच ले आता है। हाँ दोस्तों, कुछ दिन इस फ़िल्म का शूटिंग लंदन में हुआ था, फिर भारत में भी इस फ़िल्म को यूपी, बिहार मतलब बहुत जिला में स्टेट में शूटिंग किया गया। तो दोस्तों यही कहानी था। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने भाई को प्यार दुला दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।